हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जूनियर स्टडी सेंटर में। और आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो कि औसत से संबंधित है। और औसत के वैसे प्रश्न लूँगा मैं जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आप देखेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो प्रश्न उस प्रकार के पूछे ही जाते हैं और औसत के जटिल प्रश्न है और अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा। और सबसे पहले तो मैं आपको जो है तो क्वेश्चन ये लिख करके बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या आप देखेंगे उस प्रकार के क्वेश्चन। तो व्यूअर्स में आपका समय बर्बाद किए बिना जो है सो मैं लेता हूँ क्वेश्चन। तो 6 छात्रों की औसत आयु, 6 छात्रों का औसत 6 छात्रों का औसत वजन लेते हैं। औसत वजन 6 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। ये 42 किलोग्राम का है वजन, इसका जो औसत 42 किलोग्राम है। एक छात्र यदि और शामिल हो जाए, एक छात्र यदि और शामिल हो जाए, एक छात्र और शामिल होने के कारण क्या होता है, इसका औसत वजन में शामिल हो जाए तो सभी 7 छात्रों के औसत आयु, सभी छात्र 6 पहले थे, अरे कहाँ शामिल हुआ, सभी 7 छात्रों की औसत आयु, सभी 7 छात्रों की औसत आयु 0.5 किलोग्राम बढ़ता है और ये 42.5 किलोग्राम हो जाता है, 42.5 किलोग्राम हो जाता है। तो नए छात्र का वजन ज्ञात करें। नए छात्र का वजन क्या है या उसका भार क्या है? वजन या भार कहेंगे कि भार ज्ञात करें। भार थोड़ा सा अच्छा लगता है, यहाँ पर हम लिखेंगे भार ज्ञात करें। इसका भार हम लोग ज्ञात करना होता है, भार ज्ञात करेंगे कितना होता है, तो भार ज्ञात करें। तो इसको हम लोग कहते हैं। इस प्रकार का प्रश्न आप देखेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। तो मैं इसी को ले रहा हूँ यहाँ पर और आप लोग ज़रूर इसको देखेंगे बढ़िया से। तो सबसे पहले व्यूअर्स मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, मेरे वीडियो में बने रहेंगे आप लोग। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं लंबी विधि से बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को फिर शॉर्ट ट्रिक समझने में आसानी हो जाए और आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ ये शॉर्ट ट्रिक इस तरह से जो है बिल्कुल सटीक उत्तर शॉर्ट ट्रिक से मिल जाता है। तो आप देखेंगे दोनों उत्तर मैच करके देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से और लंबी विधि जो बनाएंगे, दोनों में हमारा जो है सो एक ही आंसर आएगा। तो चलिए हम चलते हैं, लंबी विधि से लेते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखते हैं 6 छात्रों का कुल वजन निकाल लेते हैं। पहले 6 छात्रों का कुल वजन पहले ज्ञात करेंगे कितना है। तो देखते हैं 6 छात्रों का कुल वजन या कुल भार, 6 छात्रों का कुल भार पहले सबसे पहले ज्ञात करेंगे कितना आता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए, कुल भार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम 6 को 42 से गुणा करेंगे, 42 को। तो ये दूसरे बार ये 252 किलोग्राम हमारा प्राप्त होता है, 252 किलोग्राम होता है। फिर उस तरह से 7 अब है तो 7 छात्रों का निकालेंगे। तो 7 छात्रों का कुल भार पहले फिर ज्ञात कर लेंगे, देखते हैं कि कितना आता प्राप्त होता है। तो 7 छात्रों का कुल भार बराबर यहाँ पर देखते हैं तो 7 गुना, और अब क्या है 7 जब हो गया है एक और बढ़ गया तो फिर इसमें क्या आता, 42.5 किलोग्राम हो गया था इसका सभी का औसत। तो हम 42.5 से गुना कर देंगे। तो ये गुना करने के बाद देखते हैं कितना आता है, 5 तक 35 के 5 3 214 3 7 297 किलो 297.5 किलोग्राम 297 किलोग्राम 500 ग्राम कहेंगे इसको, या 297.5 किलोग्राम ये आ गया इसका। अब देखें नए छात्र का निकालते हैं कि नए छात्र का भार ज्ञात करना। तो नए छात्र का भार कैसे ज्ञात करेंगे, नए छात्र का भार। तो ये दिवस जो हमारा 297 हो गया, पहले 252 था, 297 अब जो हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि नए छात्र के आने की वजह से इतना हो गया। तो ये इसमें 297.5 किलोग्राम में अगर हम घटा देते हैं, 297.5 किलोग्राम में 252 किलोग्राम घटा देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा
नए छात्र का क्या है औसत भार, वो इस प्रकार से हम लोग औसत भार ज्ञात कर लेंगे, फिर देखते हैं कितना होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 0.5 ये और 7 252 औसत लिख देते हैं ये, तो 252, तो यहाँ पर ये हो गया 5 हो गया, और ये 9 में 5 4, ये 45.4 किलोग्राम हो जाता है। तो ये उस सातवें छात्र जो है, ये नए छात्र जो कहें या फिर सातवें छात्र का भार जो हो जाता है वो 45.5 किलोग्राम हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ट्रिक्स, यहाँ पर कौन सा ट्रिक अपनाएंगे हम लोग। तो देखते हैं कि 7 छात्र है, 7 छात्रों में से सभी के भार में 0.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो इसको हम लोग गुना कर देंगे, 7 गुना 0.5 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारा प्राप्त हो जाता है 3.5 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर 42 किलोग्राम पहले से था मेरा औसत, तो 42 में हम यहाँ पर 3.5 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो देखते हैं 45.5 किलोग्राम हो जाता है। यही मेरा आंसर होना चाहिए, यही मेरा आंसर होगा। तो हमने लंबी विधि से बनाया था, इसमें भी वही आंसर आया था। अब इसको शॉर्ट विधि से आप बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे कि जो बढ़ता है, जो हमारा बढ़ रहा है वजन, औसत भार में जो बढ़ रहा है 0.5, उसको जितने थे टोटल अब आने वाले छात्रों को लेकर के यानी 7 से गुना करते हैं तो हो जाता है 3.5 किलोग्राम हो जाता है। अब ये 42 था, पहले था, ये बढ़ा क्या 3.5, तो उसको जोड़ देते हैं तो वो हमारा नए छात्र के जो है सो प्राप्त हो जाता है, कितना वजन है 100। तो इस तरह से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। और फिर अब हम देखते हैं, आपको व्यूअर से क्वेश्चन देते हैं जिसको आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर देंगे। आप उसको हमको बना करके और हमारे कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर कितना आता है, और फिर मैं देखूंगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो यहाँ पर 8 कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 43 किलोग्राम है। और फिर एक छात्र यदि इसमें और शामिल हो जाए तो सभी 7 छात्रों की औसत आयु यहाँ पर ले लेते हैं हम 44.5 किलोग्राम। तो इसको आप बताएंगे इस प्रकार बना करके। अब हमको इसका आंसर जो है सो आप कमेंट करके बताएंगे, तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो ये था मेरा कि जब बढ़ रहा है तो उसको हम इस प्रकार से लेते हैं, बढ़ाते हैं इस तरह। कभी कभार क्या है कि 8 छात्रों की औसत भार जो है, मान लेते कुछ दिया, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। जैसे मान लेते इसी क्वेश्चन में हम आगे देखते हैं, इसी को लेते हैं कि 8 छात्रों की का औसत भार 44 किलोग्राम है। तो यहाँ पर एक छात्र यदि और शामिल हो जाए तो सभी छात्रों की औसत आयु में कमी हो जा रही, मान लेते हैं 43.5 हो गया। यहाँ पर कभी कभी भी हो सकता है, तो इतना किलोग्राम हो जाता है। तो नए छात्र का भार ज्ञात करें। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, कभी कभार इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कमी हो जाएगी, तो कमी वाली स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्यूअर्स, कमी वाली स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर मिलेंगे सबसे पहले 8 छात्रों का कुल भार बराबर, तो 8 से यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैसे गुना करेंगे। तो ऐसे हम यहाँ पर गुना करेंगे, 8 गुना 8 छात्र है और 44 किलोग्राम है, तो यहाँ इसको गुना कर देंगे। 8 को 32 से 2 3 32 35 352 किलोग्राम प्राप्त होता है ये मेरा 8 छात्रों का 352 किलोग्राम। और यहाँ पर फिर एक छात्र यदि उसमें और आ जाए तो सभी 9 छात्र हो जाएगा, या 9 करेंगे हम इसको, सभी 9 छात्रों की औसत वजन जो है, औसत यहाँ पर वजन, यहाँ वजन या भार लिखेंगे, भार लिखने के लिए छूट गए सर, तो भार यहाँ पर 43 में इतना किलो हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे हमारा 9 का निकालना पड़ेगा इसमें हम लोग, चूँकि क्वेश्चन हम यहाँ पर बदल दिए हैं अब। तो 9 छात्र हो गए, पहले 8 थे अब 9 हो गए, तो 9 छात्र ले लिए यहाँ पर। तो 9 छात्रों का कुल भार अगर लेंगे देखेंगे तो हमको 9 गुना 43.5, चूँकि इसमें घट गया था तो इसको हम लंबी विधि से बना के दिखला रहे हैं आपको, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक इसमें भी बताएंगे। तो आप इसको देखिए और किस तरह से आंसर प्राप्त होता है। तो 9 पचे 45 के 5 पचे 4 3 तो ये व्यूअर्स 391.5 किलोग्राम प्राप्त होता है इस प्रकार से हमको। तो 391.5 किलोग्राम प्राप्त होता है। तो अब लेते हैं कि हमारा जो है से नए छात्र या 9वें छात्र का नए छात्र का लेते हैं। तो नए छात्र का भार क्या हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या करते थे, तो जाहिर सी बात है कि पहले 8 छात्र का इतना वजन था, भार था 352 किलोग्राम, और एक और आ जाने से 391.5 हो गया। तो नए का कितना हो गया, तो उसमें 391
0.5 में अगर 352 घटा देंगे तो नए छात्र का वजन हमको ज्ञात हो जाएगा। देखते हैं ज्ञात करके कितना आता है। 0.5, 11 में 2 9, यहाँ बच गया 8 39.5 किलोग्राम ये हो जाता है, मेरा प्राप्त हो जाता है 39 किलोग्राम, 39.5 किलोग्राम। अब यहाँ पर देखते हैं व्यूअर्स, ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं कि ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे। वहाँ पर हमारा बढ़ रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अब यहाँ पर ये उसी तरह से करेंगे। 0.5 घट रहा, अगर 1.5 घटेगा तो हम 1.5 लेंगे, 1 घटेगा तो 1 लेंगे। तो यहाँ पर 0.5 घट रहा, 44 था और यहाँ 43.5, मैंने 0.5 की कमी हो रही। तो हम 0.5 को 9 से गुणा कर देते हैं। टोटल जो छात्र अब हमारा हो गया 9 हो गया, तो ये 4.9 45, यहाँ पर इतना किलोग्राम की कमी आई, 4.5 किलोग्राम की कमी हो गई यहाँ पर औसत में। तो अब हम क्या करेंगे, ये गुना कर दिए और फिर देखते हैं औसत भार कितना था पहले। तो औसत 44 था, तो 44 में हम यहाँ पर 4.5 घटा देंगे तो ये हमारा 39.5 किलोग्राम ये प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम नए छात्र का शॉर्ट ट्रिक से नए छात्र का वजन जो है ज्ञात कर सकते हैं आराम से। तो इस प्रकार से व्यूअर्स आप जो है इसको आराम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और गलती भी कम होने की संभावना है, समय भी कम लगेगा। इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। आइए व्यूअर्स, मैं आपको देता हूँ फिर कुछ क्वेश्चन जिसको आप हल करेंगे और कमेंट करके इसी क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए तो फिर लेते हैं यहाँ पर हम 10 छात्र लेते हैं। 10 छात्रों का भार यहाँ पर हम लेते हैं 45 किलोग्राम है औसत वजन। और यहाँ पर फिर 11 छात्रों की जो शामिल हो जाए तो 11 छात्र यहाँ पर ले लेते हैं। 11 सभी 11 छात्रों की औसत यहाँ पर हो जाती है, मान लेते 43.5 ही रहने देते हैं। तो आप हमको बताएंगे इसमें जो है सो क्या होगा, इसका आपका आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा व्यूअर्स, यहाँ पर कमी हो रही है 1.5 की कमी हो रही थी। 45 था पहले, 45 अब 43.5 है, तो 1.5 की कमी हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.5 को 11 से गुना करना पड़ेगा और फिर जो आएगा उसको आप 45 में घटा देंगे तो आपका आंसर इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं, लाइक भी कर दें, इसको शेयर जरूर करें। और व्यूअर्स, अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। फिर मिलते हैं व्यूअर्स, आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ आऊँगा और मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।